अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा है। हजारों लोग इंतजामिया को मदद के लिए पुकारते रहे। ऐसे में शहर के कप्तान कहां थे, सब सामने आ गया। ऐसे होते हैं अपने। कराची में बारिश के बाद हजारों बेघर मदद के मुंतजर, लेकिन मेयर कराची शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में फैमिली के हमरा सूप के मजे उड़ाते रहे। जी हाँ, मेयर कराची वसीम अख्तर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तो ऐसे होते हैं कि आपने कराची में बारिश के बाद हजारों बेघर मदद के मुंतजर, मेयर शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में सूप के मजे उड़ाते रहे। मेयर कराची वसीम अख्तर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है। तो इसी पर बात करते हैं। सियासी रहनुमा इरम अजीम फ़ारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या ऐसे होते हैं अपने मेयर कराची? तो इख्तियारात का हमेशा रोना रोते हैं और बज़ाहिर उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो कराची के शहरियों की बहुत हमदर्दी समेट रहे हैं, लेकिन आज जो उनकी वीडियो वायरल हुई है उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उनके दिल में थोड़ी सी भी कराची वालों के लिए हमदर्दी है। थैंक यू जी। मेरा आपने मौका सुनने का कि मैं तो ये बोलूँगी कि इतने देर से हम पूरे 24 आवर्स से हम ये देख रहे थे कि ये जो नालायक मेयर है ये गायब किधर हुआ है। और जब ये सोशल मीडिया जी, इरम अजीम फ़ारूकी से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे और उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हुआ है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब। पूरा कराची डूब गया है, लोग मदद के मुंतज़र हैं। ऐसे में मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो फैमिली के हमरा सूप पीते नज़र आ रहे हैं। क्या कोई दर्द वगैरह नहीं है? ये किस किस्म की बेहिसी है हलीम आदिल शेख साहब? देखिए, अगर कोई बेहिस शख्स होता, जो जज्बात से आरी शख्स होता, तो वो तो सूप पी सकता था। लेकिन 3 रोज कबल जो हमने जज्बात से भरी एक हमने पूरी फिल्म देखी जिसके अंदर न जाने आंसू भी निकले, कागज भी फेंके, वजीर आजम के खत, गवर्नर के खुद, उन्हें दुख खाए जा रहा था कराची वालों का। तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त साबित हो गया कि वो जो उस रोज की जो वीडियो थी वो जज्बात से आ रही नहीं थी, वो अपना एक जाते जाते एक असर डालने की कोशिश थी। बात यह कि बिल्कुल जाएं, हमें किसी को नहीं कहना चाहिए, हर शख्स की फैमिली लाइफ है, उन्हें जाना चाहिए। लेकिन इस हालात में जब के इस कराची का एक बहुत बड़ा इलाका जहां लोग छतों पर हैं, लोगों के घरों में पानी है, लोगों के मतलब बुरे हाल में है, उस वक्त मेयर कराची को उनके दरमियान होना चाहिए था। हजारों मुलाजमीन है KMCs और DMCs के, इनको जिससे बात करें वो कहते हैं कि वफाक ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हजारों मुलाजमीन हैं, वो हमें रोड पर नजर नहीं आते। मेयर साहब की जाती जिंदगी है, उन्हें हक है सबको। लेकिन इस मौके तो या तो जज्बात ना हमने देखे होते, वो शख्स जिसके आंसू निकल रहे हो और उसके बाद वो अचानक जब लोग डूबे पड़े हो तो वो उन्हें फिक्र ना हो उसकी। ये है जरा अजीब सी बात। और मैं समझता हूँ मैच नहीं कर रही है कि उनकी उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेयर साहब बिल्कुल आज की जो एक्टिविटी है वो मैच नहीं कर रही है। अल्लाह खुश रखे, वो 10 दफा जूझती है, लेकिन कराची वालों पे बिल्कुल सही कहा आपने हलीम आदिल शेख साहब। पॉइंट आपका आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, आपकी जानिब भी आएंगे, लेकिन पहले इरम अजीम फ़ारूकी साहिबा भी हमारे साथ दोबारा से कनेक्ट हो गई हैं। इरम फ़ारूकी साहिबा, अपना जो आप नुक्ता बयान कर रही थी, लाइन आपकी डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा से अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज़। जी, मैं ये कह रही थी कि ये जो नालायक मेयर हैं जिनको बनाया गया था एक ज़माने में, जिन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के लंदन में ये कहा था कि जी मुझे पोजीशन दे दें, बस किसी तरीके से मुझे पोजीशन दे दें, और इनको ये पोजीशन मिली और अल्लाह ताला ने इनको रुस्वा इसलिए किया क्योंकि इनकी कोई कभी नियत ही नहीं थी। ये ना कुछ कर सकते थे कराची के लिए। इनकी अपनी बेटी ने ये वीडियो डाली है अपने सोशल मीडिया पे, एंजॉय कर रहे हैं, वो लिटरली एंजॉय कर रहे हैं। वाइल पूरा कराची जो है जिस तरह से वो बेचारे लोगों की वीडियोस आ रही हैं और मैं देख रही हूँ, और मुझे दुख हो रहा है, मेरे तरह से पूरे पाकिस्तान को दुख हो रहा है कराची के ये हालात देख के। और ये मेयर जो अपनी रोना रो रहे थे अभी थोड़े दिन पहले और पेपर्स फेंक रहे थे और बड़ा दिखा रहे थे कि ओ आई एम सो सेंटिमेंटल अबाउट कराची, शेम ऑन हिम, आई से शेम ऑन हिम। इनको तो किसी तरीके से पाकिस्तान से जाने मत देना, किसी भी तरीके से। अगर इनके खिलाफ किसी ने नहीं रिपोर्ट करी तो ये बहुत ही कहते हैं ना नुकसान होगा कराची का, क्योंकि
इन्होंने सिर्फ अपना सोचा, इन्होंने कराची आइस का नहीं सोचा। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे उसमें बड़े दर्द दिल का वो मुजाहिरा कर रहे थे, रोते हुए हमें दिखाई दिए। इरम साहिबा साथ ही रहिए। तैमूर साहब, वैसे तो कोई कबाहत नहीं है फैमिली के साथ बाहर जाके खाना खाना, अच्छे मौसम को एंजॉय करना, लेकिन एक जानिब ये कहना कि उनका दिल खून के आंसू रो रहा है लोगों की हालत जार देखकर, और दूसरी जानिब ये मनाजिर, तो ये तो फिर सियासी बयानात हुए ना, सिर्फ अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं इनके दिल में। देखिए, मेरे ख्याल से अपनी फैमिली के साथ बाहर खाना खाना या सूप पीना तो कोई हर्ज नहीं है, पर इनको ऑफ कोर्स इस हालात में मेरे ख्याल से बेहतर होता अगर ये अपने कराची के शहर की खिदमत कर रहे होते, कहीं किसी रोड रास्ते पर खड़े होकर पानी निकलवा रहे होते, सिंध हुकूमत की मदद कर रहे होते, अपनी जिम्मेदारियां देते, बेहतर था। पर ये इनका एक निजी मामला है। पर देखिए, ये इशू तो हर जगह पर आता ना। यहाँ पर हमारे साथ हमारे काबिल भाई हलीम आदिल शेख साहब भी हैं जो हमेशा बात करते हैं हम इंक्रोचमेंट खत्म करा देंगे, हम जमीनें खाली करा देंगे, हम कब्जे खाली, सबसे बड़े कब्जे माफी ये खुद हैं। तो एक चीज होता है कहना, एक चीज होता है करना। तो मेरी ऑफकोर्स ये दरख्वास्त होगी मेरे काबिल मेयर से कि मेहरबानी करके इतने जज्बाती होते हैं तो फिर आप उस पर अटल रहें, उस पर आप काम करें। आप उस पर जाके इस तरह से इस टाइम ये फैमिली के साथ जाके कोई खाना खाना है बुरी बात नहीं है। और तैमूर साहब, ये तो फिर शहर के मेयर हैं, कोई भी आम शख्स आपके जैसा मेरे जैसा हमारा दिल न चाहेगा ऐसे में कि जब लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं है वो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करें। जी हलीम आदिल साहब, मैं कहता हूँ कि एक घटिया इंसान जिसको सिंथिया रिची बेनकाब कर चुकी, बात हो रही है शहर की से हलीम आदिल आपकी बात करूं मैं, करा चुका है। ये वो शख्स है जिसने मेरे पर फायरिंग कराई है। ये बदनाम आदमी, महज़ आदमी जिसको दिल करे क्या बात करो, इससे पूरी तरह बाप का नाम क्या कहता है, माँ का नाम क्या कहता है, मुन्नी बेगम। समाज के बंदे को लेके आते हैं, बात हो रही होती है शहर के। हलीम आदिल शेख साहब, तैमूर तालपुर साहब, जिस टॉपिक पर बात हो रही है प्लीज आप उसी के ऊपर महदूद रहिए, उसी के ऊपर बात करें, कराची की सूरत हाल पर बात करें। टॉपिक पर रखें, कराची की बात करें, बद किरदार आदमी, मेरा मुंह ना खुल जाए, मेरा भी मुंह ना खुल जाए कि आप क्या क्या करते रहे हैं। तो हमें माइक बंद करना पड़ रहा है, गुफ्तगू किसी और ही समझा रही है। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त हमें आप दे रहे थे। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इरम अजीम फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी थी, आपने भी अपना मौक़िफ़ दिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। कराची के मेयर वसीम अख्तर 4 साल तो कुछ ना कर पाए, जाते जाते पार्क्स का इफ्तिताह याद आ गया, तोपों का रुख मुखालिफिन की तरफ मोड़ दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में पार्क का फीता काटा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डाली, बोले मुस्तफा कमाल की तरह भागूंगा नहीं, यहीं रहूंगा। इस तरह से इस शहर को तबाह किया जा रहा है। अब माजी में अगर जाते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया, चाइना कटिंग हुई है, करने वालों को भी सब जानते हैं जिन्होंने की है। सिंध गवर्नमेंट की ना अहली है ये, सिंध गवर्नमेंट के पास है सारे पावर। अगर मैं नहीं भी कर रहा, समझ लें कि मेरी ना अहली है, मैं नहीं कर रहा कुछ, तो सिंध गवर्नमेंट का जो लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है केएमसी का, टीएमसी का। जो हुक्मरान है वो ना अहल हैं, इसलिए कराची के लोग, सिंध के लोग भुगत रहे हैं। हाफिज नईम अहमद साहब को चाहिए कि सिर्फ अखबारी बयान ना दें, फैक्ट्स पे बैठ जाएं। इस्तीफा दे देता तो ये पार्क नहीं बनता। आज पूरा पाकिस्तान नालों पे नहीं आया हुआ होता यहाँ। आज एनडीए में भी यहाँ है, फेडरल गवर्नमेंट भी यहाँ है, सिंध गवर्नमेंट भी नाले साफ कर रही है। लगता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब अब कुछ सीरियस नोट पे इस शहर के इश्यूज को देखेंगे। सुनो सुनो सुनो, मुझ में उनमें बहुत फर्क है। मैं यहीं रहूंगा, यहीं पैदा हुआ हूँ। मैं चैलेंज लेने वाला आदमी हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। वो भागे थे, कान से पकड़ के लाया गया। सिंध सरकार की बात करते हैं। नया ज़िला बनाने का ऐलान करने वाली सिंध सरकार ज़िला मलीर की किस्मत बदलना भूल गई। कायदाबाद से मुल्का न्यू मदीना टाउन बिफरी नदी के पानी में मुकम्मल डूब गया। लोग घरों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील की रिपोर्ट देखिए। मलीर नदी ने सारा गुस्सा आसपास के इलाकों पर निकाल दिया। आबादियां डूब गईं। कायदाबाद से मुल्हिका न्यू मदीना टाउन तो जैसे उजड़ गया। मलीर वालों ने बस अल्लाह के आसरे रात गुजारी। दिन चढ़ा तो पाक आर्मी के दस्ते मदद को पहुंचे। लाखों की गाड़ियां पानी में डूब गईं। छतें गिर गईं, दीवारें भी बह गईं।
गलियों, बाजारों और घरों में खड़ा पानी तबाही मचाता रहा। अहले इलाका छतों पर खड़े होकर सब लुटता देखते रहे। अहले इलाका का कहना है कि घुटनों घुटनों खड़े पानी की निकासी में मजीद कई दिन लग सकते हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ फैसल शकील, समा, कराची। सईद गनी साइंस सरकार के वजीर बाकमाल हैं, जिन्हें डूबा कराची कहीं नजर नहीं आता। सोशल मीडिया सारिफीन जाले रहनुमा की सब अच्छा है कि रिपोर्टिंग पर बरहम है। कराची में होने वाली तूफानी बारिशों से थड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम से निकलने वाला रैला कई सड़कें बहा ले गया। डैम की खस्ता हाली पर करीबी गोठों के मकीन परेशान हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। सुपर हाईवे से 25 किलोमीटर दूर ये है गडाब टाउन का थड्डो डैम। मंगल के रोज होने वाली तूफानी बारिशों से थड्डो डैम भरकर ओवरफ्लो हुआ और कई सड़कें बहा कर ले गया। ये तो फुल पड़ी हुई है, ठीक है। अब बारिश हो गई तो पीछे जो अभी ये तो आपको खुद पता है कितने रास्ते भी टूट गए। 50 देहात है, अभी भी तकरीबन 12 या 15 देहातों का जो रास्ता है वो मुनक़िद हो गया है। यही नहीं, डैम में जगह जगह शगाफ भी पड़े हैं। इलाका मकीन कहते हैं अगर डैम टूटा तो इतराफ के 16 देहात में बड़ी तबाही होगी। थड्डो डैम के इतराफ में रहने वाले गोठों के मकीन बेहद परेशान हैं। कहते हैं हंगामी बुनियादों पर डैम को टूटने से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची के इलाके मंगूपीर में बारिशों का पानी 6 रोज से जमा है। मुल्लाजाम गोठ के मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। 6 रोज कम नहीं होते, मगर मंगोपीर के इलाके जाम गोट के मकीन 6 रोज से घरों में कैद हैं। निकलें तो कैसे, बाहर पानी ही पानी है। 1100 मकानात है, कुछ लोग उसमें कम से कम 200-250 तक करीब इन्होंने नकल मकानी कर दिए। न पानी है पीने का। बारिश के बाद तो यानी कि सारा जो गटर लाइन है सारी टैंकों में भर गया है। पीने का पानी भी नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हेपेटाइटिस सी और बी इसी तरीके से होता है कि हम यहाँ गंदा पानी पीते हैं। इलाके की सड़क भी ज़ेरे आब है, मगर इंतज़ामिया कहीं नजर नहीं आती। पानी है, ये रोज़ का एक साइड पे चल रहा ट्रैफिक, कभी इधर भी होता है तो गाड़ियाँ फंस रही हैं। कई दफ़ा रोज़ का यही मामूल है। फैमिली भी साथ होती है हम लोगों का, तो हमें थोड़ा मुश्किलात हो जाते हैं बहुत सारे। कभी इस रास्ते से जाते हैं, कभी मंगूपीर वाले रास्ते से जाते हैं, उसका भी बुरा हाल है, इसका भी बुरा हाल है। कोई पुरसान हाल नहीं है हम लोगों का। मंगोपीर के दीगर रिहायशी मंसूबों में भी पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पानी कब निकलेगा कोई नहीं जानता। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में बारिशों की तबाहकारियाँ। मलीर मदीना कॉलोनी से ताहाल मलीर नदी का पानी गुजर रहा है। इलाका मकीन घर छोड़कर चले गए हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, कराची में बारिश के बाद पूरे कराची में ही इस बारिश ने तबाही मचाई। वहाँ मलीर मदीना टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और कैमरामैन कामरान आपको दिखाएं कि मेरे पीछे पानी है जो कि कोरंगी कॉजवे की तरफ जाता है और इस पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि अब यहाँ पे जो रास्ता था वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। बारिश के बाद यहाँ सूरत हाल यहाँ थी, यहाँ पे 10 फीट से ज़ायद पानी था। यहाँ पे सिर्फ आबादी थी जो अब सिर्फ डूब गई है और ऐसा लगता है किसी नदी या नाले के पास हम मौजूद हैं। ये सारी सड़कें जो घर थे वो तबाह हो चुके हैं। ये तमाम घर जो हैं लोग छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग यहाँ पर अपने घरों की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ी आबादी और तादाद थी यहाँ लोगों की जो कल इमदाद और जो मदद के मुंतज़िर थे, इनकी मदद किसी की जानिब से नहीं की गई। बहुत बुरी सूरत हाल है। अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि पानी ही पानी है हर तरफ यहाँ पर, और यहाँ पे जो लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो सवारियाँ थी, रक्शे, गाड़ियाँ, वो तबाह हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए। सऊद अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। शदीद बारिशों में घिरे शहर कायद के बासियों को तनहा ना छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म ने तमाम विफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कराची के शहरियों को दरपेश मसाइल का नोटिस लेते हुए तमाम विफाकी इदारों को अहकाम जारी कर दिए। कहा, कराची के शहरियों की तकालीफ के इज़ाले के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो मुसीबत की इस घड़ी में कराची और उसके अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने बारिशों के बायस पैदा होने वाले मसाइल से निमटने और शहरियों की मदद के लिए NDMA और पाक फौज के इक़दामात की भी तारीफ की।
और कराची में नालों पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। NDMA की निगरानी में आशूरा के फौरी बाद बड़ा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। असद उमर कहते हैं कि नदी नालों की सफाई का काम 1 साल में मुकम्मल होगा। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची में बारिश की तबाहकारियों के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने की तैयारी मुकम्मल। NDMA ने आशूरा के फौरन बाद ऑपरेशन करने का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन में पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और जिले इंतजामिया हिस्सा लेंगी। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट सिंध ने सूबे भर में इजाफी नफरी मंगवा ली है। पहले मरहले में लियारी नदी, मलीर नदी और गुज्जर नाले पर तजावुज़ात खत्म की जाएंगी। औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले पर भी पहले मरहले में ऑपरेशन होगा। नदी नालों के अतराफ 250 मीटर का इलाका क्लियर किया जाएगा। स्पार्को की मदद से सैटेलाइट तस्वीरें भी ली जाएंगी। मुतासिरीन की इमदाद के लिए नादरा बेघर होने वालों का रिकॉर्ड जमा करेगा। वफाकी वजीर असद उमर ने नालों की सफाई के लिए NDMA प्लान का जायजा लिया। ट्विटर पैगाम में बताया कि सितंबर में काम शुरू होगा। नदी नालों की सफाई का काम 1 साल में मुकम्मल होगा। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुताल्लिक कानून साजी कर रहे हैं। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह ने समा के प्रोग्राम आवाज़ में बता दिया। दावा किया कि 30 अगस्त के बाद एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर की परफॉर्मेंस में फ़र्क सब देखेंगे। अब जो भी मेयर आएगा, आपका आ जाए, MQM का आ जाए, किसी और जमात का आ जाए, क्या आपने सोचा है कि आप जरा डिवॉल्व करेंगे इख्तियारात को, उसको मजीद इख्तियारात देंगे ताकि वो अपना काम सही तरह कर सके? जी बिल्कुल, उस पर हमारा कानून साजी का काम हो रहा है कि इन इदारों को मजीद एम्पावर किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपके सामने वाज़ेह करूंगा कि जो इस वक्त भी इख्तियारात थे इन इदारों के सरबराहान के पास, उसमें भी बहुत इख्तियारात हैं, वसाइल भी बहुत हैं। अब आप देख लीजिएगा कि ये 30 के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होंगे तो आप उनकी परफॉर्मेंस और इनकी परफॉर्मेंस भी देख लीजिएगा। कराची में बारिश के बाद सैलाबी रेले ने नर्सरी की फर्नीचर मार्केट में करोड़ों रुपए का सामान बर्बाद कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। सारे ख्वाब हुकूमत की नाअहली के बाइस बह गए। मूसलाधार बारिश के बाद शार फैसल के उबलते नाले ने फर्नीचर मार्केट को कबाड़ी मार्केट में बदल डाला। नर्सरी की मशहूर फर्नीचर मार्केट में लाखों मालियत के बेडरूम सेट, कुर्सियां और डाइनिंग टेबल्स खराब हो गई। नाला है नर्सरी के सामने जो शार फैसल के नीचे से गुजरता है, ये बरस बरस से चौक हुआ पड़ा हुआ है। अब होता यह है कि हम जब शिकायत करने जाते हैं वो थोड़ा बहुत उसमें से निकाल देते हैं, मामूली सा काम। 350 दुकानों पर मुश्तमिल नर्सरी की फर्नीचर मार्केट तबाही का मंजर पेश कर रही है, मगर हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं आई। दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत मशीनों के जरिए पानी निकाला। अब 8 दिन बाद विजिट कीजिएगा, वो 8 दिन बाद भी यही हाल नजर आएगा। यहाँ कोई परेशान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई होश नहीं है। किस दुकान का शीशा नहीं टूटा, किस दुकान के अंदर नहीं है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों को खाने के लिए नहीं है, ये हालत है। पीने का पानी नहीं है, लोगों के घरों में टंकी में पानी नहीं, किसी घर में। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के रिहायशी 50 साल से, बड़े बड़े शहरों में सब तबाही निकल गई है यहाँ पे। पानी जब सर से ऊंचा हुआ तो शार फैसल के चौक हुए नाले को साफ करने का ख्याल आ ही गया। कैमरामैन महबूब हुसैन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कराची में बारिश के बाद सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोस का सैलाब आ गया। लोग बगैर किसी तहकीक के धड़ाधड़ शेयर करते रहे। और अब बात करते हैं कराची में खातून डॉक्टर की खुदकुशी केस की। डॉक्टर के वालिद ने दोस्तों के खिलाफ गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि दोस्त नशावर चीज़ें खिलाकर ब्लैकमेल किया करते थे। बदनामी के खौफ और धमकियों से तंग आकर बेटी ने खुदकुशी की। पुलिस ने खातून के एक और दोस्त को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में 18 अगस्त को खातून डॉक्टर की खुदकुशी का वाकया। खातून डॉक्टर के वालिद ने खुदकुशी पर मजबूर करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। गिजरी थाने में दर्ज मुकदमे में धमकी, नशा देने और तशद्दुद की दफात शामिल की गयी। FIR के मतन के मुताबिक खातून डॉक्टर को दोस्त नशावर चीजें खिलाता था। परेशानी बताने पर डॉक्टर के दोस्त ब्लैकमेल करते थे। दोस्तों ने नशा आवर चीजें खिलाकर मजबूरी का फायदा उठाया। 3 दोस्त डॉक्टर को माशरे में बदनाम करने की धमकी देते रहे। तीनों अफराद की धमकियों से तंग आकर डॉक्टर ने खुदकुशी की। दूसरी जानिब साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खुदकुशी करने वाली खातून के डॉक्टर दोस्त को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची।
लाहौर में 55 साला खातून के कत्ल केस का ड्रॉप सीन, कातिल दामाद निकला। मुलजिम ने शम्मा परवीन की गाड़ी पर चंद रोज कबल फायरिंग की थी। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ़े जुर्म कर लिया। रियाज अहमद की रिपोर्ट। अफसोसनाक वाकया चंद रोज कबल फैसल टाउन के इलाके अकबर चौक में पेश आया। शम्मा परवीन गाड़ी में जा रही थी कि पास से गुजरने वाला मोटरसाइकिल सवार गोली मारकर फरार हो गया। खातून जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गई थी। CIA पुलिस ने तफ्तीश के बाद खातून के दामाद अब्दुल्ला बाजवा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इतराफ किया कि सास ने 4 माह कबल उस पर नकबजनी का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसका उसे रंज था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के साथी फाखर ने वारदात के लिए असलहा और मोटरसाइकिल फराहम की। तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर से अफसोसनाक खबर है, जहां नामालूम अफराद ने 12 साला बच्चे को कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी। मकतूल रेहान मंगल की शाम से लापता था। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। वाकया थाना बाटापुर की हदूद में पेश आया। मंगल की शाम से लापता रेहान की लाश करीबी खेतों से मिली, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। ऐलान करवाया मस्जिद में, वो घर पर नहीं आया था। फिर सुबह 6-7 बजे हमें पता लगा कि भाइयों ने बताया बच्चों ने उसको कत्ल कर दिया गया है। चरीम गंदुम में पाया वो। जब हम उस मौके पर गए थे खत्म हो चुका था। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि बच्चे को पानी में डुबोकर कत्ल किया गया। शवाहद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। PFSA और लेबॉर्ट्रीज ने अपने स्पेसिमेंस वगैरह लिए हैं। बाद जो पोस्टमार्टम है वो वाजे होगा कि किस तरह इसको मर्डर किया गया। अभी इनिशियली पर्चा दे दिया हमने और तफ्तीश कर रहे हैं। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि बच्चे से बदफेली की तस्दीक फोरेंसिक रिपोर्ट में होगी। कैमरामैन खुरम फैयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सियालकोट में पसंद की शादी का मामला, बहनोई को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। शहजाद अहमद रिपोर्ट करेंगे। पसंद की शादी जुर्म बन गई। सियालकोट के इलाके मुजफ्फरपुर में दुल्हन के भाई ने फायरिंग करके बहनोई को कत्ल कर दिया। थाना गो की पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नाजिया के सगे भाई जिसका नाम नजफ है, उसने बेदर्दी के साथ अपने बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम का कहना है कि बहन पहले से शादीशुदा थी। मकतूल ने तलाक करवा कर खुद शादी की, जिसका रंज था। लोगों के ताने, इसके दोस्तों के ताने, सब के ताने जो है वो बर्दाश्त के बाहर थे। इसी तहस में आके गुस्से में आके जो है ना। मकतूल बिलाल ने 18 अगस्त को मुलजिम की बहन से पसंद की शादी की थी, जिसे शादी के 3 दिन बाद ही गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। कैमरामैन आइजक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। और अभी राजनपुर का रुख करते हैं, जहां रिश्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गई हैं। 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जान से गए हैं, जबकि 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। तो खूनी झगड़ा हुआ है राजनपुर में। थाना सिटी की हदूद में रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चारसदा में शबकदर पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 3 शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार करके बारूदी मवाद बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। मुलजिमान ने थाने पर हमले के लिए खुदकुश बमबार को तैयार कर रखा था। दहशतगर्दों ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस रहे और इसके अलावा उन्होंने शहरियों को कत्ल भी किया था। दहशतगर्दों को मजीद तफ्तीश के लिए CTD के हवाले कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। पेशावर में हयाताबाद के BRT स्टेशन पर बस की छत में अचानक आग भड़क उठी। बस में मुसाफिर भी सवार थे। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। BRT की बस मुसाफिरों को लेकर स्टेशन पहुंची तो इसकी छत पर लगे कूलिंग सिस्टम में आग भड़क उठी। मावन इत्तलात कमरान बंगश ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आग लगने पर तहकीकात करने के अहकामात भी जारी कर दिए। हम इस मामले की तकनीकी लेवल पर पूरी तहकीकात करेंगे। वज़ीर आला साहब मुकम्मल राब्ते में है मेरे साथ। रेस्क्यू 11122 ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के साथ ही बस में मौजूद मुसाफिरों को भी रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। लाहौर में शदीद बारिश बदकिस्मत ख़ानदान पर क़यामत बनकर टूटी। मकान की छत गिर जाने से मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। एक बेटा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है।
रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। बारिश ने हंसते बसते घर की खुशियां छीन ली। छत गिरने से मियां बीवी 2 बच्चों समेत जान बहक। अफसोसनाक वाकया पेश आया बरकत टाउन शाहदारा में, जहां मेहनत कश अली अख्तर 3 बच्चों और बीवी के साथ बोसीदा मकान में रहायश पजीर था। तेज बारिश के बायस मकान की छत जोरदार धमाके से नीचे आ गिरी और पूरा खानदान मलबे तले दब गया। जमीन हिले पहले तो मैं समझा कि जलजला आया, लेकिन मैं अपने छोटे कज़न को उठा के बाहर निकला हूँ तो मैंने ये जब देखा तो इनकी दीवारें ईंटें ऊपर से गिर रही थी, तो मैंने अपने बच्चे को नीचे छोड़ा, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन दरवाज़ा मुझसे नहीं टूटा। मैं फिर भाग के गया, चाचू को बुलाया कि इनकी छत गिर गई है। रेस्क्यू 1122 और करीबी रिश्तेदारों ने मौके पर पहुंचकर अली अख्तर, उसकी बीवी फरजाना, 4 साला बेटी ईमान और 3 साला बेटे उस्मान की लाशें मलबे से निकाली। इमदादी टीमों ने बदकिस्मत खानदान के जिंदा बचने वाले बेटे इस्लाम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। जाम बहक अफराद की लाशें भी बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। अब आपको बताएं, नवाज शरीफ की लंदन रवानगी की हिमायत करने वाले शेख रशीद ने उनको वापस लाने की मुखालिफत कर दी। विफाकी काबीना के इजलास में वजीर रेलवे ने कहा, मियां साहब को लाने में कोई सियासी फायदा नहीं। वजीर आजम ने तजवीज़ फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी। बोले, सियासी फायदे के लिए चोरों को नहीं छोड़ा जा सकता। लाहौर से नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट। शेख रशीद किसके साथ हैं? नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के भी हामी और अब वापस न लाने की हमायत भी करने लगे। नवाज शरीफ को वापस लाने के मामले पर काबीना इजलास में हुई गर्मा गर्म बहस। जब तमाम वुज़रा उन्हें वापस लाने के दलाइल दे रहे थे तो एक आवाज इस सोच के खिलाफ भी सामने आई और ये आवाज वजीर रेलवे शेख रशीद की थी, जिन्होंने कहा कि छोड़ें अब नवाज शरीफ को, पीछा करने से क्या होगा, नवाज शरीफ की वापसी से सियासी फायदा नहीं मिलने वाला। वजीर रेलवे के मौक़िफ़ पर वजीर आज़म ने कहा कि सियासी फायदे के लिए चोरों को नहीं छोड़ सकता। पहले साल हमने उनसे नरमी बरती, लेकिन अब नहीं होगी। शेख रशीद ने नवंबर 2019 में भी नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की हमायत की थी और उस वक्त भी PTI के वुज़रा मुखालिफ थे। मरियम नवाज की नैब पेशी के वाक़े पर फैसल वाडा ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लगता है कि बुज़दार सरकार ने सबसे बना रखी है। फैसल वाडा की तनकीद पर वजीर आज़म ने खामोशी इख्तियार किए रखी। नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ ने बीमारी का बहाना बनाकर कानून का मजाक उड़ाया। लंदन में चहलकदमी करने वाले को वापस लाएंगे। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ ना आए तो उनके ज़मानती शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। शेख रशीद अहमद बोले, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तब्दीली सरकार मियां साहब को वापस लाने के लिए पुरअज़्म। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कानून के साथ मजाक करने वाले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि जितने भी कानूनी जरिए हैं उनको वापस लाने के लिए हम इस्तेमाल करें। इसहाक डार की वापसी के हवाले से शिबली फराज बोले, जब लीडर ही भगोड़ा हो तो कारिंदे क्यों कर वापस आएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाज चौहान ने शहबाज शरीफ को उनका हल्फनामा याद दिलाया। अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो आपने गवाही दी है। विफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि काबीना का फैसला है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, लेकिन उनके ख्याल में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ इलाज करवाकर वापस आएंगे, लेकिन ये वापसी कब होगी, लीगी रहनुमाओं के पास कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मियां साहब की वापसी की हतमी तारीख देने से कासिर हैं। नवाज शरीफ को इजाजत दे, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि नवाज शरीफ वापस आएगा। ये उसके 84 मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, ये जमानत देते हैं आपको, इस हाउस में जमानत देते हैं कि वापस आएंगे। नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, $1 मिलियन सवाल बन गया। साबिक वज़ीर आज़म को लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता बरस नवंबर में 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। शहबाज शरीफ ने अदालत को अपने बयान हलफी में यकीन दहानी कराई थी कि उनके भाई डॉक्टर्स की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद वतन वापस आ जाएंगे। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में तब्दील होते गए, लेकिन मियां साहब की वापसी की हतमी तारीख मतवालों की जानिब से न आ सकी। मियां साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जब जो ही वो
सेहत याब होंगे और डॉक्टर उनको वहाँ से इजाज़त देंगे, वो तशरीफ ले आएंगे इंशाल्लाह। लीगी कायदीन अपने हर बयान में कायद के लौटने की नवीद तो सुनाते हैं, लेकिन वो घड़ी कब आएगी ये नहीं बताते। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी और वो वापस आएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने काम को जहां से छोड़ा था वहां से उठाएंगे। मियां साहब को पाकिस्तान से रवाना हुए तकरीबन 9 माह हो चुके हैं, मगर अब तक उनका इलाज ही शुरू ना हो सका। ना इस मामले में कोई खबर सामने आती है, बस नवाज शरीफ के कॉफी पीने और चहलकदमी की तस्वीरें सामने आती रहीं, जिस पर मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके मुल्क से गए हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हुसैन नवाज़ ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सफारतखाने ने उनसे नवाज शरीफ की सेहत के रिकॉर्ड से मुताल्लिक़ कोई रब्ता नहीं किया। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की पाकिस्तानी सफारतखाना दोबारा शरीफ फैमिली से रब्ता करे, नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड तक रसाई का पूछा जाए। उम्मीद है कि शरीफ फैमिली ताउन करेगी। और शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन समेत 22 अफराद के खिलाफ इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। शुगर स्कैंडल में मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे तक पहुंचाने का मिशन। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में FIA और SCCP की कम्बाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम सरगर्म। मुख्तलिफ इदारों को खतूत अरसाल, जहांगीर तरीन और अली तरीन समेत चीनी के कारोबार से मुंसलिक 22 शख्सियात का रिकॉर्ड मांग लिया। CIT की जानिब से चेयरमैन SCCP को भी खत लिखकर इन 22 शख्सियात का रिकॉर्ड मांगा गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफा 5 के तहत JDW शुगर मिल्स की कारोबारी तफसीलात के अलावा बैंक ऑफ पंजाब और फैसल बैंक से इन मिल्स को जारी होने वाले कर्जों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एक और तारीख, एहतसाब अदालत ने नैब को रेफरेंस दायर करने के लिए 22 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में नैब रेफरेंस दायर न कर सका, नैब ने फिर मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत ने 22 सितंबर तक वक्त दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। एहसन इकबाल पेश। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेफरेंस का मुसव्वदा मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर भेजा है, जैसे ही मंजूरी मिली रेफरेंस दायर कर देंगे। लीगी रहनुमा के वकील तारिक महमूद जहांगीरी नैब पर बरहम, कहा नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया, रिमांड दिया गया, लेकिन रेफरेंस दायर न कर सका। हुकूमती वज़रा मुकदमात में ताख़ीर की जिम्मेदारी अदालतों पर डालते हैं। बयानात के अखबारी तराशे भी पेश कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया, शेर भी सुनाया। हमको उस शहर में तामीर का है सौदा, लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ। एहतसाब अदालत ने करार दिया कि रेफरेंस दायर होने के बाद नोटिस जारी होने तक एहसन इकबाल खुद पेश न होना चाहें तो आज़ाद हैं। केस की मजीद समाअत 22 सितंबर को होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, गरीब आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI की बारी दोबारा नहीं आएगी। लाहौर में जमात इस्लामी के यौम तासीस पर कन्वेंशन से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। बारियां लेने वाली सियासी जमातों ने अवाम को धोखा दिया। अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो हम सरप्राइज देंगे। अब अवाम के साथ एक ही चॉइस है, एक ही ऑप्शन है, और वो जमात इस्लामी पाकिस्तान। इसलिए मैं बड़ी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में हुआ तो हम इंशाअल्लाह ताला सरप्राइज देंगे। वेलकम बैक। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। तारकीन वतन आइंदा हफ्ते से डिजिटल अकाउंट खोल सकेंगे। 8 मकामी बैंकों के जरिए डॉलर रुपए में अकाउंट खोले जा सकेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने 5 मुख्तलिफ मुद्दत के डिजिटल सर्टिफिकेट्स जारी करने का भी इंदिया दिया है। जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आइंदा हफ्ते से डिजिटल अकाउंट खोल पाएंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक की नई हिकमत अमली तैयार हो गई है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के बाद गवर्नर स्टेट बैंक का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने माहौल दोस्ती और ऑटो इंडस्ट्री की तरक्की के हवाले से बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। चार्जिंग बैटरीज पर चलने वाली गाड़ियां अब मकामी सतह पर तैयार होंगी। वजारत साइंस की कोशिशों से पाकिस्तानी और चीनी कंपनी ने मुआहदे पर दस्तखत कर लिए। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। मेड इन पाकिस्तान का ख्वाब सच्चा होने लगा। अब पाकिस्तान की सड़कों पर अपनी ही तैयार करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ेंगी। चीनी कंपनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया।
फवाद चौधरी ने इसी साल माहौल दोस्त बसें चलाने की खुशखबरी भी सुना दी। पाकिस्तान विल बी इंशाल्लाह फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया जो एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिस्टम की तरफ जो है वो जा रहा है। 4 व्हीलर ई पॉलिसी वो भी इंशाल्लाह ताला विद इन 15 to 20 डेज फाइनलाइज हो जाएगी। बात जमीन पर चलने वाली गाड़ियों से होती हुई आसमान के चांद तक जा पहुंची। वजीर साइंस ने चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी पर तनकीद की रवायत बरकरार रखी। मेरे या मुनीबुर रहमान साहब के कहने के ऊपर तो चांद ने अपना मदार नहीं बदल लेना, उसने तो उसी के ऊपर चलना है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और चीनी सफीर याओ जिंग की भी तकरीब में शिरकत। मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये इकदाम माहौल दोस्ती में भी अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन फैसल खान के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। उधर एबटाबाद में जिगर की बीमारी में मुब्तला कमसिन जवाद अहमद ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। गरीब वालिदैन लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा बर्दाश्त करने से कासिर हैं और किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। आतिफ क़य्यूम की रिपोर्ट। रंगों से खेलती ये मासूम उंगलियां जिंदगी के कैनवस पर भी खूबसूरत रंग बिखेर देना चाहती हैं। 5वीं जमात का 11 साल होनहार तालिब इल्म जवाद अहमद, जिसकी आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब और ताबीर की उम्मीदें हैं। यह है बडग्राम का रिहायशी जो जिगर के मोहलिक मर्ज में मुब्तला है। मैं यहाँ कराई के घर में रहता हूँ। मेरा जिगर का मसला है। डॉक्टर्स ने मुझे लिवर ट्रांसप्लांट का कहा है, जो कि बहुत महंगा इलाज है, जो मेरे वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। जवाद के दिल में वतन की खिदमत का जज्बा भी है। उसके गरीब वालिद कहते हैं कि बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए बड़ी रकम चाहिए। जितने भी डॉक्टर्स हैं लिवर के, सबका यही कहना है कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट होगा, क्योंकि अब मेडिसिन से रिकवरी मुमकिन नहीं है। माहिरीन तिब कहते हैं कि जिगर की बीमारी में मुब्तला जवाद का इलाज पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में मुमकिन है। एबटाबाद में तो अवेलेबल नहीं है। उसकी सहूलत या तो इस्लामाबाद में या पिंस में या बैरून मुल्क में, तो इसका कम से कम ख़र्चा जो है वो 60 से 80 लाख रुपया होता है। जो कभी हो जाए तो इसकी फर्दर लाइफ बेहतर हो जाएगी। क्लास में टॉप पोजीशन और इनामात हासिल करने वाला जवाद अहमद अपनी बीमारी को शिकस्त देने के लिए हुकूमत और मुखय्यर हजरात की इमदाद का मुंतज़िर है। आतिफ क़य्यूम, समा, एबटाबाद। अब खेल से खबर ये कि आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की 5वीं पोजीशन बरकरार है। मानसेरा की जन्नत नज़ीर वादी नारान में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। ग्लेशियर से निकलते झरनों और पहाड़ों में घिरे बादलों के खूबसूरत मंजर से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मोहम्मद फ़हीम की रिपोर्ट। ग्लेशियर से बनते झरने कुदरत का हुस्न दुबाला कर देते हैं। वादी नारान हुस्न का शाहकार है। इन दिनों गैर मुल्की सयाह यहाँ आ रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं, बड़े लजीज खाने खा रहे हैं, सर्द मौसम और दिलफरेब मनाजिर के मजे ले रहे हैं। औसम जगह है। आई एम फ्रॉम नॉर्वे, ओस्लो। ये पाकिस्तान में दूसरा नॉर्वे कहलाया जाता है, दूसरा ओस्लो कहलाया जाता है। नारायण के दिलकश मनाजिर देखने के लिए अंदरूनी मुल्क से भी सयाह आ रहे हैं। डायरेक्टर जनरल कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं कि पाकिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। SOPs के तहत आए, इन खूबसूरत वादियों का, इन खूबसूरत जंगलों, पहाड़ों, ग्लेशियर्स और दरियाओं का नज़ारा करें और ख़ूबसूरत यादें लेके यहाँ से जाएं। यहाँ की इंतज़ामिया कहती है ये हसीन पर्वतें और वादियाँ सिर्फ तफरीह गाहें नहीं बल्कि मुल्क का तारीख़ी विरसा और कीमती असासा हैं।